राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है, जीवन हमारा पल पल बदल रहा है, बीता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने नामदान लिया है तो मेरा यह सवाल ये है कि सतगुरु से नामदान मिल भी जाए तो उसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए। सतगुरु ने तो कहा भजन सुमरन करो, ध्यान में डूबो, फिर भी क्या अगला कदम होना चाहिए यह अस्पष्ट है। मुझे कृपया बताने की कृपा करें। तो चलिए इस विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। विनती है वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है कि अगला कदम क्या होता है, मैं कहता हूं अगला कदम है ही नहीं। जब समर्पण कर ही दिया तो अगला कदम कहां, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका हमें क्यों सोचना है। 10 साल हो गए जी नामदान लिए, कईयों को 20 साल हो गए, कुछ बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे तक मौत तक आ गई है बात, फिर भी सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कहता हूं जब समर्पण कर ही दिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका सोचने का हमें अधिकार नहीं है। अगर पूर्ण रूप से समर्पण हो गया होता तो बात तो सारी 6 महीने की है। 6 महीने में हमें पता चल जाता है कि ये जो मार्ग है ये क्या चीज है। उसके बाद कम से कम 7-8 साल लगते हैं। अगर कोई ज्यादा ही धीमा हो तो उसको 20 साल लग सकते हैं, 25 साल लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं मेरे मित्र, अगले कदम की सोच क्यों रहे हो। अगले कदम की सोचने का अर्थ है कि यह कदम आनंदपूर्ण नहीं है। नामदान ले लिया, ध्यान भजन सुमरन कर रहे हो, अगला चाहिए। यह क्षण काफी नहीं है, अगला चाहिए। आज पर्याप्त नहीं है, कल मुझे चाहिए। वर्तमान में कहीं दर्द है, भविष्य मुझे चाहिए। अगला कदम दुखी आदमी के मन की चिंतना है। सुखी आदमी के लिए यही कदम आखिरी कदम है। सुखी आदमी के लिए मार्ग ही मंजिल है। अगर तुम लोग प्रसन्न हो अपने सद्गुरु के साथ तो बात बंद कर दो अगले कदम की। बहुत सारे लोग मेरे साथ प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो अगले कदम की बात बंद कर दो। अगला कदम होता ही नहीं। अगला कदम रुग्ण चित्त की दशा से पैदा होता है। जब तुम आज सुखी नहीं हो तब तुम कल का विचार करते हो। आज के दुख को भुलाने के लिए कल का विचार करते हो, कल की आशा बांधते हो, कल का सपना संजोते हो, कल में तल्लीन हो जाते हो ताकि आज का दुख हमें भूल जाए। ऐसे ही तो तुमने जन्म जन्म गवाए हैं, बहुत सारे जन्म गवाए हैं इस अगले कदम के पीछे। दौड़ ही दौड़ और न जाने कितनी ही दौड़, दौड़ते ही चले जा रहे हो। मैं कहता हूं भैया कृपा करो, अब तुम अगले कदम की बात मत उठाओ। क्या यह कदम काफी नहीं है कि तुम ध्यान के लिए बैठते हो। क्या यह क्षण पर्याप्त नहीं है, कमी क्या है।
इस क्षण क्या है कमी, ये बताओ तो। सब पूरा है, बस इस क्षण की मौज में उतर जाने की जरूरत है। तो मैं तुमसे कहता हूं, एक ही कदम है, और वह यही कदम है, दूसरा कोई कदम नहीं है। दूसरे की बात ही मन का जाल है, दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। मन या तो सोचता है अतीत की जो जा चुका, या सोचता है भविष्य की जो आया नहीं। मन कभी यहां और अभी नहीं होता, कहते हैं ना चंचलम मनः, और यही अस्तित्व है, अभी और यहां। जो बीत गया वह जा चुका, जो आया नहीं, नहीं आया। ये छोटा सा संदिग्ध क्षण है, संधि का क्षण है, संध्या का काल है, जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं। हिंदुओं में संध्या की जाती है, सुबह की संध्या, शाम की संध्या। कहते हैं कि भाई सुबह जब सूरज उग रहा होता है तब नहीं सोना चाहिए, और शाम को नहीं सोना चाहिए। सुबह का वक्त और शाम का वक्त बहुत बढ़िया होता है, परंतु आज के वक्त में ऐसा वक्त मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बहुत सारे लोग 11 बजे सोते हैं, गृहिणियाँ 12 बजे सोती हैं, तो कैसे उठ पाएंगी 5-6 बजे, 4 बजे? पूरी पूरी नींद चाहिए। नहीं पूरी पूरी नींद लेंगी तो चिड़चिड़ापन होगा, थकान होगी। शाम के वक्त भी वक्त नहीं मिलता, तो इसके अलावा और बहुत से वक्त होते हैं। तो आज के वक्त में वक्त बदलता चला जा रहा है। कहने का मतलब है कि जहां वर्तमान और भविष्य मिलते हैं, उसी काल को संध्या का क्षण कहते हैं। इस बीच के मिलन बिंदु पर ही अस्तित्व है। यहीं से तुम अगर डूब सको तो डूब जाओ, दरवाजा खुला है परमात्मा का। लेकिन अगर तुमने भविष्य की बात की, तुम चूक गए, फिर चूक गए। तुम कहते हो जीवन पल पल बीत रहा है, नहीं तुमने सुन लिया होगा किसी को कहते हुए। अगर सच में तुम्हें ही लग गया है कि जीवन पल पल बीत रहा है ये पता, तुम फिर पलों का उपयोग करना शुरू कर दोगे। तुम फिर इस पल को पूरा का पूरा आत्मसात कर लेना चाहोगे। तुम इस पल को इस तरह निचोड़ लेना चाहोगे, इस तरह जी लेना चाहोगे जैसे कोई आम को चूस लेता है, फिर गुठली को भी साफ कर देता है, पूरा रस चूस चूस के गुठली को फेंक देता है। फिर तुम फिक्र करते हो गुठली की कहाँ गई, जब आम में जो रस होता है गुठली पर लगा हुआ वो चूस लिया गया। फेंक देते हो, कोई फिक्र नहीं। अतीत की तुम्हें याद आती है क्योंकि तुम आम को ठीक से चूस नहीं पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई संतों महात्माओं की वाणियों को सुनकर, सत्संगों को सुनकर परमार्थ की तरफ आए हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। प्यास अपने भीतर से आनी चाहिए, वैराग्य भीतर से आना चाहिए। देखा देखी में नामदान ले आए, गुरु दीक्षा ले आए, होगा क्या? तुम्हारी जिंदगी में सच्ची प्यास तो जगी नहीं थी। किसी को देखकर तुम भी चले गए और ले आए, समर्पण हुआ नहीं, और बाद में तुम कहते हो कि जिंदगी तब्दील नहीं हुई। और मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम लोग जाते क्यों हो, काहे को? मैं कहता हूं कि भाई अपनी खुद की प्यास जगाओ। जब तक भीतर से प्यास नहीं आएगी, तुम नदी में कितनी ही डुबकियां मारते रहो, पानी का रस नहीं चख पाओगे। बेशक तुम पानी में रहते हो। कबीरदास जी की वाणी, एक अचंभा हमने देखा कि जो मछली है वो समुद्र में रहकर भी प्यासी, कि जल में मीन है और वो भी प्यासी। तो भाई अतीत की तुम्हें याद आती है क्योंकि तुम आम ठीक से चूस नहीं पाए होते हो, कच्चे कच्चे ही गिर गए होते हो, गुठली में रस लगा रह गया। अन्यथा कोई याद करता है अतीत को? कल जा चुका है। अगर तुमने जी लिया था तो सिर्फ बात खत्म हुई।
लेकिन वह तुमने जिया नहीं। जब वह चल रहा था तब तुम आज की सोच रहे थे, मोबाइल फोन में वीडियोस बना रहे थे, फोटोज क्लिक कर रहे थे, हिमाचल में चले गए, मनाली में चले गए, हिल स्टेशन चले गए, जयपुर में, जैसलमेर में चले गए या और भी कहीं चले गए। मोबाइल तुम्हारे हाथों में, फोटोज क्लिक कर रहे हो, आनंद लिया नहीं तो तुम लोग उस पल को जीते नहीं। तब तुम आज की सोच रहे होते हो, और जब आज आ गया तो वह जो कल बीत गया, जो अब हाथ में नहीं है, जिसके संबंध में अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब तुम उसकी सोच रहे हो। तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा है? सोचो जरा। संसार में दो ही चीजें अनंत है, एक परमात्मा और दूजी मूढ़ता, मूर्ख। उनका कोई अंत नहीं आता मालूम पड़ता। जो भूल तुमने कल की थी वही तुम आज कर रहे हो। फिर कल जब आज आ जाएगा, जब जाने वाला कल आज बन जाएगा, तब फिर तुम पछताओगे, क्योंकि फिर गुठली में रस लगा रह गया। ऐसे कब तक चूकते चले जाओगे? आज ही है जो कुछ है, कब तक चूकोगे? कहते हो बाबा जी मैंने बड़े पाप कर्म किया, ये किया, वो किया, फला किया, ढिका किया। तो बाबा जी भी यही फरमाते हैं कि बेटा जो हुआ सो हुआ, अब की तो संभालो। पहले जो मांस मदिरा तुमने पी और खाई, कोई बात नहीं। पहले के जो पाप कर्म किए, कोई बात नहीं, वो तुम भुगतोगे, इसकी मत चिंता करो। अब का कर्म तो सही कर लो, या वही चक्र में फंसते जाना है। बार बार रिपीट 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 रिपीट, माया जाल, चक्र संसार का, या वही चले जाओगे रहते। तो इसलिए भाई आज में जियो, कल जो हुआ सो हुआ, उसकी फिक्र मत करो, उसकी कल पर ही छोड़ दो, आज पर जियो। जीसस ने अपने शिष्यों को कहा है एक जंगल के मार्ग में गुजरते हुए कि देखो लिली के फूलों को, कि लुक एट द लिली फ्लावर्स। ये कल की चिंता नहीं करते, इनका सौंदर्य कैसा अपरंपार है। हाउ ब्यूटीफुल आर दे, इंटेंस इमेंसिफाइड ब्यूटी आर दे। सोलोमन सम्राट भी अपनी महामहिमा अवस्था में इतना सुंदर ना था। तुम भी कल की चिंता मत करो। मैं कहता हूं कल कल की फिक्र खुद कर लेगा। तुम लिली के फूलों की भांति एक सी क्षण में जी लो। और मैं तुमसे कहता हूं जीने के लिए और कोई योग्यता नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी ही योग्यता चाहिए कि तुम इसी क्षण में डूबने की क्षमता जुटा लो। बस यही ध्यान है, यही पूजा है। इसी को दादू कहते हैं सुख सुरती सहजे सहजे आओ। इस क्षण में ही डूब जाना सहज स्मरण है। अगर तुम इसी क्षण में ठीक से डूब जाओ तो तुम इतने सिक्त हो जाओगे आनंद से कि परमात्मा के लिए धन्यवाद का स्वर अपने आप उठने लगेगा। वही प्रार्थना है। प्रार्थना के लिए कोई मंदिर की जरूरत थोड़ी है, उसके लिए क्षण में प्रवेश पाने की जरूरत है। यू शुड हैव टू डाइव इनटू दिस मोमेंट, दिस सेकंड। उसके भीतर समय की धारा में डुबकी लगाने की जरूरत है। वहीं से उठता है अहोभाव, और तब तुम्हारे सारे जीवन के दिग दिगंत को घेर लेता है। नहीं, तुम ये पूछो ही मत कि अगला कदम क्या है। अगला कदम है ही नहीं, एक ही कदम है, अभी उठाओ। यही कदम कल भी उठाओगे, यही कदम परसों भी उठाओगे। कल की राह मत देखो, आज ही दिल खोलकर उठा लो। अगर आज का कदम ठीक उठ गया तो इसी कदम से कल का कदम भी निकलेगा। और कहां से आएगा? तुमसे ही तुम्हारा भविष्य निकलता है। जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, ऐसे तुमसे तुम्हारा भविष्य निकलता है। अगर इस क्षण में तुम आनंदित हो तो आने वाला कल भी आनंदित होगा। फिक्र छोड़ो उसकी बात ही मत उठाओ। उसकी बात क्या करनी,
उसकी बात में भी स्वयं मत गवाओ, क्योंकि उतना समय गवाया उतना ही आम अनचूसा रह जाएगा। फिर कल तुम पछताओगे। पीते हो जल तो पूरा पी लो, भोजन करते हो पूरा कर लो, सोते हो दिल खोलकर सो लो, सुनते हो मन भर के सुन लो। क्षण से यहां वहां मत डावाडोल हो, घड़ी के पेंडुलम मत बनो। रुको, उस रुकने का नाम ही ध्यान है। क्या कमी है इस क्षण में, मैं पूछता हूं। पक्षी गीत गा रहे हैं, तुम नहीं गा पाते, क्योंकि पक्षियों को अगले कदम की चिंता नहीं। फूल खिल रहे हैं, तुम नहीं खिल पाते, क्योंकि फूलों को अगले कदम की चिंता नहीं है। आदमी को छोड़कर सब प्रसन्न मालूम पड़ता है। आदमी विषाद में है, अगला कदम जान ले रहा है। भविष्य से मुक्त जो हो जाए वही संसार से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में है नामदान, भविष्य में है संसार। सन्यासी होना है, दीक्षित होना है, अगर वर्तमान में हो जाओ। तो मैं तुम लोगों से नहीं कहता कि भाई घर द्वार छोड़कर भाग जाओ, मैंने भी नहीं छोड़ा। बाकी संत महात्मा भी तुम्हें यही कहते हैं, मैं भी तुमसे कहता हूं, घर द्वार में ये छोड़कर भागने की बात ही फिर भविष्य को बीच में लाना है। तुम जहां हो, घर में हो, द्वार में हो, बाजार में हो, वहीं तुम उस क्षण को पूरा जीना सीख जाओ। तुम तत्क्षण पाओगे घर भी गया, द्वार भी गया, संसार दूर रह गया, तुम परमात्मा में उतर गए। नामदान संसार से भागना नहीं है, नामदान संसार में परमात्मा को खोज लेना है। तुम समय की धार पर ऐसे ही बहते रहते हो, डुबकी नहीं लेते, और फिर धीरे धीरे ये बहने की आदत मजबूत हो जाती है। फिर तुम कभी भी डुबकी न ले पाओगे, फिर तुम हमेशा कल पर टालते रहोगे, और एक दिन कल आएगा और मौत लाएगा, और कुछ भी ना लाएगा। मौत से आदमी इसलिए इतना डरता है, मौत के डरने का और कोई कारण नहीं है। पहली तो बात, मौत को तुम जानते नहीं, डरोगे कैसे? डर उससे पैदा होता है जिसका कोई अनुभव हो। मौत से तुम्हारा कोई अनुभव नहीं है, याद भी नहीं है कभी अनुभव हुआ भी हो तो भी स्मृति नहीं है, याद नहीं है। तुम डरोगे कैसे? और कौन कह सकता है निर्णीत रूप से कि मौत के बाद जीवन इससे बेहतर ना होगा? कोई भी लौटकर तो खबर देता नहीं कि जीवन मौत के बाद बुरा हो जाता है। डर का कोई कारण नहीं, लेकिन कारण कहीं दूसरा है, और वह दूसरा यह है कि तुम कल पर स्थगित करके जीने की आदत बना लिए हो। मौत कल को मिटा देगी। जिस दिन मौत आती है उसके बाद फिर कोई कल नहीं है, और तुम पूरे जीवन कल पर ही आधार बनाकर जिए हो। तुम्हारा जीवन सदा एक पोस्टपोनमेंट था, और मौत सब पोस्टपोनमेंट तोड़ देती है। मौत कहती है आ गई, और मौत हमेशा आ जाती है, कल नहीं। मौत जब आएगी तब इस क्षण में आएगी, फिर उसके बाद एक क्षण भी नहीं रहेगा। मौत एक ही कदम उठाती है, दो नहीं उठाती। उसका कोई अगला कदम नहीं है, और जो मौत के संबंध में सही है वही जीवन के संबंध में सही है। जीवन भी एक ही कदम उठाता है, यही क्षण। तुम अगर टालते रहे कल पर तो तुम मौत से डरोगे, क्योंकि मौत कहती है अब कोई कल नहीं है। और तुम जिंदगी भर टालते आए, तुम जिए ही नहीं। तुमने हमेशा सोचा कल जिएंगे। बंद करो ये आदत, ये संसार की आदत है, ये आदत ही संसार है। यह क्षण सब कुछ है, इस क्षण में सारी शाश्वतता है, इस कदम में ही छिपी है मंजिल। और अगर तुम इसे समझ लो तो तुम जिसे खोजने जा रहे हो तुम उसे अपने भीतर पालोगे।
खोजने वाले में ही छिपा है गंतव्य। फिर वह मिलता उसे है जो अतीत और भविष्य की बात छोड़कर क्षण में खड़ा हो जाता है, क्योंकि फिर अपने को देखने के सिवाय कोई और उपाय नहीं रहता। ना तो भविष्य है सोचने को, ना अतीत है सोचने को, ना कोई स्मृति है अतीत की, ना कोई कल्पना है भविष्य की। तब तुम अपना साक्षात्कार करते हो खुद का। वह आत्म साक्षात्कार ही मुक्ति है। एक ही कदम है। मत पूछो कि अगला कदम क्या है, स्पष्ट क्यों नहीं है। है ही नहीं, स्पष्ट होगा कैसे। अगला प्रश्न पूछा है एक मित्र ने, क्या घर गृहस्थ में जीना, सांसारिक जीवन जीना, क्या इससे आध्यात्मिकता पर असर पड़ता है? क्या सांसारिक काम धाम करने से हमारे आध्यात्म की जो कमाई है, क्या ये ढक नहीं जाएगी? मेरे मित्र, संसार नहीं ढांकता है। अगर संसार ढांकता है तब तो फिर कोई भी व्यक्ति संसार में ज्ञान को कभी उपलब्ध ना हो सकता। मैं भी तुम्हारे बीच बैठा हूँ, तुम लोगों के बीच में ही हूँ। हालांकि दूर बैठा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर रहा हूँ। बैठा तो तुम लोगों जैसा ही हूँ, तुम जैसे ही घर में। जिस घर में तुम बैठते हो उसी तरह से अपने हिमाचल में घर पे बैठा हूँ। मैं किसी हिमालय पर नहीं भाग गया। नहीं, संसार नहीं ढांकता है, ढांकती है मूर्छा, बेहोशी। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वापस लौटकर कहीं संसार ढांक तो ना लेगा अगर हम सुबह 2.5 घंटे बैठते हैं, तो भाई अंगारा कहीं छिप तो ना जाएगा, तब तुम ठीक से समझ लो अंगारा जला नहीं है। जैसे अंगारा अपनी ही राख से ढांकता है, किसी और की राख नहीं ढांकती, ऐसे ही तुम्हारी चेतना भी अपनी ही मूर्छा से ढंकती है। सुबह तुम बैठ गए, 2.5 घंटे जग गए, फिर किसी और की मूर्छा तुम्हें नहीं ढांकती। लेकिन आदमी का मन सदा दूसरे पर जिम्मेदारी फेंकना चाहता है। मेरे घर वाले नहीं शांत रहने देते, मेरे बच्चे नहीं शांत रहते, मेरे पति और पत्नी नहीं शांत रहने देते। नहीं भाई नहीं, अब तुम्हारी बेहोशी होगी तो भी संसार जिम्मेदार है। तुम दूसरे पर जिम्मेदारी फेंकते हो। तुम्हारे तथाकथित साधु संत महात्मा संसार को गाली दिए चले जाते हैं। जैसे संसार की कोई जिम्मेदारी है उनको भ्रष्ट करने में। कौन किसको भ्रष्ट करेगा? तुम भ्रष्ट होना चाहते हो तो संसार आयोजन जुटा देता है। तुम मुक्त होना चाहते हो तो संसार आयोजन जुटा देता है। संसार तो सिर्फ आयोजन है, उपयोग तुम पर निर्भर है। अगर मेरी बातों से तुम्हें, तुम्हारे भीतर की आग तुम्हें जलती हुई लग रही है तो गलती हो रही है कहीं। तुम्हारे ध्यान से जलती हुई होनी चाहिए, मेरी बातों से नहीं। मेरी बातें तुम्हें ध्यान पर ले जा सकती हैं। ध्यान से तुम्हारे भीतर का अंगारा जलेगा। लेकिन अगर तुमने समझा कि मेरी बातों से तुम्हारे भीतर की आग जल रही है तो बहुत मुश्किल में पड़ोगे। किसी और की बातों से राख पड़ जाएगी। तब तुम मुझ पर निर्भर हो। मुझ पर निर्भर होने का मतलब है तुम्हारी निर्भरता तुमसे बाहर है। तब तो फिर संसार तुम पर राख जुटा देगा। तुम बुनियाद में ही भूल कर गए। मेरी बातों से तुम्हारे भीतर की आग नहीं जलेगी। हाँ, मेरी बातों से तुम ध्यान को समझ लो। ध्यान से जलने दो तुम्हारी आग को, फिर तुम्हारी आग को कोई भी न बुझा सकेगा। तब तुम्हें आग को बुझाना हो तो ध्यान छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये मेरा अनुभव है, जिसने एक बार ध्यान का रस जान लिया उसने कभी छोड़ा नहीं। नशे बाकी छोड़ देगा, शराब पीनी छोड़ देगा, और भी कई प्रकार के नशे छोड़ देगा, लेकिन ध्यान में चुपचाप मौन में बैठना वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मेरा अपना अनुभव है। रस को कभी कोई छोड़ता है, और जो छोड़ दे समझना कि उसने रस जाना नहीं। मेरे पास लोग आ जाते हैं। भारत में तो लाखों लोग कभी ना कभी ध्यान करते ही हैं,
कॉल के माध्यम से आते हैं। जिंदगी में ऐसा मौका कम ही आता है, कम ही लोग होंगे जिनको कभी ना कभी ध्यान की धुन न चढ़ी हो। आते हैं, कोई कहता है कि जी 15 साल पहले ध्यान करता था, फिर छूट गया। मैं उनसे पूछता, आनंद आ रहा था? वे कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा था। झूठ की भी कोई सीमा है? आनंद कभी छूटता है? बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में, शराब पीने में हल्का सा आनंद आए, वो नहीं तुमसे छूटती तो ध्यान तो महाशराब है, वो कैसे छूटेगा? तो मैं उनसे पूछता हूँ, छूट कैसे गया? तो वे कहते हैं कि घर गृहस्थी, काम धाम। मैं पूछता हूँ, घर गृहस्थी और काम धाम में ज्यादा आनंद आ रहा है? वे कहते हैं, आनंद कहाँ महाराज, दुख ही दुख है। बड़ी आश्चर्य की बात है, कौन सा गणित चल रहा है? दुख के कारण आनंद छूट गया है इनका, दुख के लिए आनंद छोड़ दिया। इनके बड़े त्यागी तुम खोज सकते हो कहीं? इनसे बड़े त्यागी क्या तुम खोज सकते हो कहीं? इनको आनंद कभी मिला नहीं, ये झूठ है। और हो सकता है इन्हें पता भी नहीं हो कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ कभी कभी इतना गहरा हो जाता है व्यक्तित्व में कि सत्य जैसा मालूम पड़ता है। इनको पता भी ना हो कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक सामाजिक धारणा बोल रहे हैं। ध्यान से आनंद मिलना चाहिए, सो इन्होंने ध्यान किया था, आनंद मिला होगा। और कैसे कहो ऋषि मुनियों के वचन गलत हैं कि ध्यान से आनंद नहीं मिला? ये तो निश्चित सिद्धांत है कि ध्यान से आनंद मिलता है, इसीलिए उसमें तो शक शुबा नहीं उठाते हैं। इन्हें ध्यान से आनंद मिला ही नहीं। इस जगत में आनंद जिसको मिल जाए जिस चीज से, वह छूटती ही नहीं। अभी मैंने जिक्र किया, शराब नहीं छूटती आदमी से अगर उसे आनंद मिलने लगे। सारे डॉक्टर चिल्लाए जाते हैं कि मरोगे, बीमार हो रहे हो, रुग्ण हो रहे हो। वह कहता है सब ठीक है। मुझे बात याद आती है, मैं मिलने गया कहीं होशियारपुर में, तो वहां पे मैंने पूछा कि भाई शराब पीते हो? कहने लगे कि भाई आज से काफी वक्त पहले मैं नहीं पीता था, फिर कुछ साल हुए कि मैं पीने लगा और मुझे शराब से प्यार हो गया। मुझे एक और बात याद आई, लाला झंडूराम पीता है, 80 साल की उम्र, कान बहरे हुए जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता। डॉक्टर ने उनसे कहा कि बड़े भैया अब बंद करो, अन्यथा बिल्कुल कान से कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा। झंडूराम ने पता क्या कहा? उसने कहा, डॉक्टर साहब 80 साल का हो जाने के बाद अब सुनने को बाकी भी क्या रह गया? जीवन खोता है आदमी, लेकिन शराब नहीं छोड़ता और आनंद छोड़ देता है, ध्यान छोड़ देता है। ऐसे ऐसे नासमझ मेरे पास आते हैं। वे कहते हैं समाधि तक लग चुकी फिर छूट गई। चमत्कारी पुरुष हैं सब। समाधि किसी की लगी और छूटी, तो फिर ऐसा कि मोक्ष पहुंच गए, सचखंड पहुंच गए, लेकिन लौटा जाए? क्या करें? संसार का दुख बुलाता रहा। अपने ध्यान पर ही भरोसा रखना, मेरे वचनों पर नहीं। मेरे वचन का इतना ही उपयोग कर लेना कि वे तुम्हें ध्यान में लगाए। लेकिन वहां भी मन बड़े धोखे देता है। मेरी बात सुनकर अच्छी लगती है, इससे जरूरी नहीं कि वह अच्छा लगना बहुत देर टिकेगा। वह तो तुम मुझे सुनते रहोगे तो अच्छा लगता रहेगा। वह तो ऐसे ही है जैसे कोई वीणा बजा रहा है या और कोई वाद्य संगीत बजा रहा है, अच्छा लगता है। मगर वीणा बजाने से कहीं कुछ होने वाला है? घड़ी टल जाएगी मनोरंजन में, सुखपूर्वक घर पहुंचकर तुम वही के वही हो जाओगे। तो वीणा बजाने से कोई जीवन का संगीत थोड़ी पैदा हो जाएगा। मैं तुम लोगों से बोल रहा हूं, एक वीणा बजाता हूं, एक गीत गा रहा हूं, वह तुम्हें अच्छा लगता है। उसको सुनते सुनते तुम संसार की चिंता भूल जाते हो। थोड़ी देर को बाजार भूल जाता है, दुकानदारी, घर गृहस्थी की उपद्रव है, वह भूल जाते हो। घड़ी भर को तुम मेरी बातों में लीन हो जाते हो और तुम्हें लगता है एक अलग लोक का प्रारंभ हुआ।
लेकिन तुम फिर लौटोगे अपने इस संसार में। आंख बंद करके मेरी वीडियो सुनते हो। मैं कोई 24 घंटे तुम्हें बात न करता रहूंगा तुमसे, और अगर 24 घंटे बात करता रहूं तो ये बात भी रसपूर्ण न रह जाएगी। तुम मुझसे भी उबने लगोगे, तुम उनके भी आदी हो जाओगे। मुझे बात याद आती है एक यहूदी कथा कि वारसा में एक यहूदी रवि था। बड़ा सरल हृदय था और इसलिए बड़ी मुसीबत में था। काफी यहूदियों की संख्या थी, बड़े उपद्रव थे, और उनको हल करना और सुलझाना और संगठन और मंदिर में पूजा और सबके लिए रुपया इकट्ठा करना और मकान बनवाना, सब प्रकार के उपद्रव थे। मैं बहुत परेशान था, सो ना सके, काम ही काम, चिंता ही चिंता। फिर उसे हार्ट अटैक हुआ तो उसके डॉक्टर ने कहा कि आप इसकी चिंता में मत पड़े। इतनी चिंता में क्यों पड़े हैं? मैंने सुना है कि एक दूसरे नगर में पोलैंड में जगह खाली हुई है रवि की। छोटी जगह है, शांत एकांत स्थान है, आप वहां चले जाएं। ये उपद्रव यहाँ का छोड़ो, ये राजनीति, ये चक्कर, ये सारा ज्यादा हो रहा है आपके सिर पर। आप सीधे साधे आदमी, आप वहां चले जाएं। उस रवि ने कहा, तो सुनो, मैं बहुत परेशान था। जब मैं विद्यार्थी था और अपने गुरु के पास पढ़ता था कि भगवान ने 7 नरक क्यों बनाए, एक से काम ना चला, तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि भगवान ने 7 नरक क्यों बनाए। तो मेरे गुरु ने कहा कि ऐसा है, भगवान बहुत न्यायपूर्ण है। कोई पाप करता है उसको पहले नरक में डालता है, लेकिन महीने 2 महीनों के बाद वह उस नरक का आदी हो जाता है। फिर उसे तकलीफ ही नहीं होती वहां, तो उसको फिर दूसरे नरक में डालता है। फिर नई जगह 2-4 महीने तकलीफ पाता है, तब तक वह फिर आदी हो जाता है। फिर उसको तीसरे नरक में डालता है। उस डॉक्टर ने कहा, मैं समझा नहीं कि यह बात आप मुझसे क्यों कह रहे हैं। तो उसने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इस नरक का, वारसा के नरक का तो मैं आदी हो गया। अब तुम और पोलैंड के नरक में मुझे भेज रहे हो। इन दुष्टों से तो किसी तरह संबंध बन गया है, किसी तरह मेरी नाव चल रही है, जिंदा तो हूं। माना कि हार्ट अटैक हुआ है, मगर अब इस बुढ़ापे में इस कमजोर हालत को लेकर नए नरक में जाना, यही वहां दोहराया जाएगा। क्योंकि जहां आदमी है वहां आदमी के उपद्रव है, वहां आदमी की राजनीति है। अगर मैं 24 घंटे, तुम लोग मुझे 24 घंटे सुनते रहोगे तो तुम उसके भी आदी हो जाओगे। शायद उससे तुम्हें नींद आने लगे, मोनोटोन्स हो जाएगा, एक रस हो जाएगा। नहीं, उससे भी कोई हल नहीं होगा और तुम थोड़े ही उससे जागोगे। संभव है तुम सो जाओ। मेरे बोलने पर इतना ज्यादा भरोसा मत करना। मेरे बोलने का उपयोग करना, लेकिन मेरे बोलने को सब कुछ मत समझ लेना। मेरे पास लोग आते हैं कॉल के माध्यम से, कहते हैं आपको सुनकर ही काफी आनंद आता है, ध्यान वगैरह क्या करना। मुझे सुनकर जो आनंद आता है वह मुझ पर निर्भर है, तुम पर निर्भर नहीं है। तुम्हें उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तुम लोग सिर्फ बैठे हो अपने घरों में, लेटे हो, निष्क्रिय हो। ध्यान में तुम्हें करना पड़ेगा। प्रमाद गहन है, चौकड़ी लगाकर बैठना पड़ेगा या काम धंधे छोड़कर। उतना भी करने की आकांक्षा नहीं है। तुम लोग चाहते हो मैं बोलता रहूं, तुम सुनते रहो, लेकिन उससे क्या हल होगा? उससे कोई हल नहीं हो सकता। मैं एक जगह गया था तो वहां पर मुझे पता है क्या क्या बहानेबाजियां खोजी जा रही थी कि मैं उधर रुकूं और मैं बोलता रहूं, मैं चुप ही ना हूं। तो मैं ये सब जानता हूं, मुझ पर निर्भर नहीं होना। ध्यान रखो, अगर मेरे बोलने से तुम्हें लगता है अग्नि जल गई तो झूठी अग्नि है। बोलने से कहीं सच्ची अग्नि जलती है? हाँ, बोलने से तो सिर्फ आयोजन का पता चलता है कि मैं तुम्हें बता देता हूं कि देखो यह है पत्थर, इसको रगड़ने से अग्नि जलती है। तुम मेरे शब्दों की मत रगड़ना, उनसे नहीं जलेगी आग। बोलना तो फार्मूले की तरह है, जैसे कि कोई कह देता है H2O से पानी बनता है,
अब तुम H2O को कागज पर लिखकर मत गटक जाना, उससे प्यास न बुझेगी। लाला झंडूराम अपने बेटे की परीक्षा ले रहा था। उसने कई सवाल पूछे, कोई सवाल का जवाब न आया। फिर उसे आखिर में पूछा, अच्छा अब मैं तुझसे आखिर और रसायन शास्त्र का पूछता हूँ। सवाल है, HNO3 का क्या मतलब होता है? मेरा लड़का सिर खुजलाने लगा। उसने कहा कि बिल्कुल पापा, जुबान पर रखा है। झंडू भाई ने कहा कि नालायक, थूक, जल्दी थूक, नाइट्रिक एसिड है, मर जाएगा। कोई फार्मूले से थोड़ी मर जाता है, ना कोई जीता है। मेरी बातों से आग को जला हुआ मत समझ लेना। वह केवल बुद्धि में जलेगी, हृदय में नहीं। वह केवल शब्दों की होगी। वह कितने दूर तक ले जाएगी? शब्दों की नाव से उस पार जाने का सोचते हो? शब्दों की नाव तो कागज की नाव है। कितनी ही नाव जैसी लगती हो, नाव नहीं है। हाँ, कागज की नाव को देखकर तुम असली नाव बना लेना, उससे यात्रा करना। कागज की नाव तो एक छोटा मॉडल है। उसको अगर तुम समझो तो उसको देखकर तुम असली नाव बना सकते हो। वह असली नाव तो ध्यान की होगी। शब्द तो इशारे हैं, असली नाव ध्यान की है। और उससे जो आग लगेगी, फिर उसे कोई संसार नहीं बुझा पाएगा, ना ही बुझा सकता है। तो बस मेरी यही दुआ है, भजन सिमरन किया करो, ध्यान में डूबा करो। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौत सत्संग। वहाँ पे आप जी अपना पर्सनली प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर पूछना चाहो तो। बाकी हो सकता है आपके प्रश्नों के जवाब पुरानी वीडियोस में मिल जाएं, तो कृपया करके पुरानी वीडियोस को भी सुनने की कृपालता करें जी। शेयर करना हो कर सकते हो इस वीडियो को अपने मित्रों परिजनों तक। और आप जी इस वीडियो को अगर बार बार सुनेंगे तो हो सकता है कोई एक बात आपके हृदय में डल जाए और आप जी पूरे भीतर तक उतर जाए। बाकी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप जी बार बार नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं सुबह सुबह, तो ये भी आपकी अपनी मौज है। तो भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए, सांस क्रिया करते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया
तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
पर मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।